वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन और एजुकेशन की 2.0 पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप सभी को बता दें कि ये एमएचए की रिक्रूटमेंट थी, जहां पे आपको 1675 पदों की कंप्लीट वैकेंसी निकाली गई थी और ये जोन वाइज वैकेंसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सुरक्षा सहायक यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का और साथ में एमटीएस की रिक्रूटमेंट अपडेट की गई थी, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो एजुकेशन की 86 पे बनाकर दिया भी था और आप इसको आवेदन करने की जो तिथि थी उसमें एक्सटेंड किया गया है। जी हाँ, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे और देना चाहूँगा कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं 10वीं कक्षा पास हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जैसे कि अगर आप अमृतसर से आते हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए लैंग्वेज में बोलने को लेकर। अगर आप भोपाल से आते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए बोलने को, और साथ में आपका जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ आपके 10th में ये पेपर होना भी चाहिए। अहमदाबाद से हैं तो गुजराती और कुर्ची, और भुवनेश्वर से हैं तो उड़िया आपको आना चाहिए। और ये वैकेंसीज जो है स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव यानी कि एमटीएस के कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे जो जारी किए गए हैं। आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, और टोटल वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। अगर आप टोटल वैकेंसीज की बात करें इन सभी स्टेट्स में जहाँ पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं जोन वाइज, तो ये टोटल 1525 पदों की, जो कि आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, और वहीं पे एमटीएस की वैकेंसी 150 पदों के लिए है। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, लेवल 3 के तहत 7 सीपीसी के तहत 21,700 की सैलरी स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि ये आपका बेसिक सैलरी है सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। वहीं एमटीएस के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो लेवल 1 के तहत 18,000 की सैलरी आपको बेसिक मिलेगी। अब इन दोनों के लिए आपको बता दें कि चूंकि ये सरकारी नौकरी है तो यहाँ पर आपको अलाउंस भी, जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से वही दिया जाएगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट का अलाउंस सेक्शन जो है तैयार किया जाता है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए। तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है आपके लिए, जो कि जनरल, सेंट्रल, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये दोनों ही आपको बता दें कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पे जारी किया गया है। ये आपका मैट्रिकुलेशन जो है 10th पास होना चाहिए, या मैट्रिकुलेशन या आपका 10th पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस, किसी एक लैंग्वेज का आपको जो है ज्ञान होना चाहिए जो कि टेबल ए में दिया गया। अब मैंने आपको ये जो टेबल ए दिखाया था तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए बनारस से आवेदन कर रहे हैं तो बनारस के लिए आप यहाँ पे हिंदी आपको लोकल लैंग्वेज में ज्ञान होना चाहिए, बोलने और लिखने पढ़ने का दोनों ही। एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 27 साल से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए आपका एज एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। वहीं 18 से 25 साल आपका एमटीएस वाले छात्रों के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट रूल के तहत जो है आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, यानी कि फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क के साथ, यानी कि आप फील्ड एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा बाकी अदर कैंडिडेट से, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं थोड़ा सा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जो आपका टीयर 1 है, टीयर 1 जो है आपका ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 1 घंटे का पेपर है। ये आपका पेपर में आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको टीयर 2 देने को मिलेगा। देखिए, आपको बता दें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा और एमसीक्यूज वाला एग्ज़ाम होगा, और ये 5 भाग में बांटा गया है इसको। 20-20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का, क्वांट का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, एनालिस्ट का, लॉजिकल रीजनिंग का, है ना, और एनालिटिकल रीजनिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का और जनरल स्टडी का यहाँ पे आपका ये पेपर होगा। हर सेक्शन में 20 मार्क्स से होंगे और हर 20 मार्क्स के लिए आपको 5-5 पार्ट में इसको बांटा गया, यानी कि 20, 25, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 यहाँ पे रखा गया है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। टीयर 2 की बात करें यहाँ पे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना होगा। 500 वर्ड
और लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। 500 वर्ड आपको लिखना होगा। ये 40 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का ये आपका पेपर होगा, जहाँ पे आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट होगा। और जो टीयर 3 की बात करते हैं छात्र यहाँ पे, तो आपको तब मौका मिलेगा जब आप यहाँ से पास हो जाएंगे टीयर 2 का एग्ज़ाम। ध्यान में रखिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका स्पोकन एबिलिटी का टेस्ट है, जो कि 10 मार्क्स का टेस्ट होगा, जो कि टीयर 2 में आपका लिया जाएगा। स्पोकन एबिलिटी का यानी कि आपसे बातचीत होगी, आपकी इंटरव्यू होगी, पर्सनल टेस्ट होगा आपका, पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका, जो कि 10 मार्क्स का है। वहीं टीयर 3 की बात करें तो एक और इंटरव्यू होगा, और ये भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जहाँ पे 50 नंबर का यहाँ से ये क्वेश्चनर किए जाएंगे आपसे, जो कि आपका वाइवा की तरह एक इंटरव्यू होगा, ध्यान रखेंगे। अब द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द 100 टीयर 1 एग्जाम वुड बी, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 35 है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 34 है, एससी के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है। एक सर्विसमैन वगैरह हैं आप, तो यहाँ पे इसके लिए भी आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो भी दिया गया उसी के अनुसार आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का पास है। टीयर 2 जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 2 इज़ 20 आउट ऑफ 50 फॉर द सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड द 16 आउट ऑफ द 40 जी हाँ MTS एग्जामिनेशन पोस्ट। तो इन दोनों के लिए क्वालिफाइंग नेचर बताया गया है टीयर 2 में। अब इसको फॉर्म को आवेदन कैसे करना है ये भी ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न समझिए आप लोग, यहाँ पे आपको जो है टीयर 1 भी और टीयर 2 भी दोनों ही क्वालिफाई नेचर में है, लेकिन ये कट ऑफ मार्क्स आपको दिया गया है। 50 में 20 लाना है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और 40 में 16 लेके आना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपका कट ऑफ ही निर्धारित होगा, कितना ज़्यादा कट ऑफ आप ला सकते हैं, नंबर स्कोर कर सकते हैं, उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाखों में छात्र यहाँ पे फॉर्म भी भरते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, एजुकेशन की पे देख सकते हैं जाके। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन फ़ी आपका 50 रुपये फीस यहाँ पे लिया जा रहा है। अब जो नया नोटिफिकेशन अपडेट होकर आया है दोस्तों, उस नए नोटिफिकेशन में फॉर्म को भरने का जो है ना, ये अप्लाई करने का जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। मैं वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आप भरने वाले थे 21 जनवरी से, वो अब जो है एक्सटेंड होकर 28 जनवरी हो चुका है, यानी कि आज से अब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 17 फरवरी लास्ट डेट है। द न्यू क्लोजिंग डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द टर्म ऑफ एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ETC में भी रीड एज द 17 फरवरी 2023 इन द प्लेस ऑफ 10 फरवरी 2023। अब इससे क्या होगा कि आपको कुछ छात्रों को ऐसा मौका भी मिल जाएगा जिनको यहाँ पे फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही थी, इसको लेकर भी यहाँ पे अपडेट दे दिएगा। तो अच्छी खबर है, यहाँ से ये एग्जामिनेशन डेट बढ़ाया गया है, और ये कारण बताया गया है यहाँ पर कि आपके ड्यू टू एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया, बहुत सारे छात्रों का जो है रिजल्ट इस डेट में क्लियर नहीं है, तो अगर क्लियर हो जाता है तो उनको वही फ़ायदा मिल सकेगा। कोई भी आपका डाउट है इस परीक्षा को लेकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है, कुल 1675 पदों की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी है। इस बहाली की प्रक्रिया में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 10वीं कक्षा पास हैं, तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सभी पदों के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बंधु बिहार में दरोगा बहाली की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, इन 6 पुस्तकों से आपकी बेसिक तैयारी अभी शुरू की जा रही है 1 फरवरी से, जो कि प्रैक्टिस सेट जो है आपको टेलीग्राम पे क्यूजेस के माध्यम से दिए जाएंगे। यहाँ पे लूसेंट आपका पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया जाएगा, साथ ही साथ NCERT का सार संग्रह से रिवीजन, और साइंस के लिए पूर्वालोकन के सामान्य विज्ञान की पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। ये साथ ही साथ आपको दोस्तों एडुटेरिया का जो करंट अफेयर का प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी कवर कराएंगे, और साथ में दोस्तों यहाँ पे 5000 जो क्वेश्चन है एडुटेरिया वाला बुक, उसको भी कवर कराया जाएगा रिवीजन के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें टाइम टेबल से आपका 1 फरवरी से शुरू होने वाला है। लेकिन 12 फरवरी को बिहार BPSC की छात्रों की परीक्षा है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट करंट अफेयर का यहाँ पे 1 से लेकर 10 तारीख तक कराया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम हो जाने के बाद इन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे जी हाँ आपका प्रैक्टिस टेस्ट टाइम टू टेबल शुरू कर दिया जाएगा। अब जितने भी जल्दी हो सके, आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, और आप भी आवेदन अगर यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो इस नंबर दिए गए नंबर पे पेमेंट करें और आप भी इस क्यूज का हिस्सा बने। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।